दोनों किनारों से अच्छी तरह पकड़ो। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक से तह लगाओ, ठीक से। ठीक है। मैं आटा चेक कर लेती हूँ, अब तक फूल गया होगा। इसे वहाँ रख दो। हाँ ठीक है। चलो चल के बिंगो खेलते हैं। मसूद, इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं, आज रात को खेलेंगे, ठीक है? हाँ, वो मैं सारे नंबर्स याद कर लिए हैं तो सारे टिकट खुद ही ले लूंगा मैं। ये तो अच्छी बात है मसूद। स्कूल के बच्चों को तो अपने रोल नंबर्स भी याद नहीं होते। इसको प्लीज वहाँ रख दो। दरिया बेटा, तुम्हारा सामान बैग में डालना है मुझे। कहाँ है बैग तुम्हारा? वो मेरा बैग कमरे में है, अलमारी के अंदर। ठीक है। अरे दरिया, तुमने इस मामले को बहुत समझदारी से संभाला। बेहतर यही है कि जो तुम कर रही हो वो छोड़ दो उरूज। सरदार ने तुम्हें बताया है ना? हाँ, क्योंकि तुम अपनी मर्जी चला रही हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फातिह चचा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो दरिया, मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ। आखिर तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उरूज, जो एहसान तुम उन पर कर रही हो वो उसके काबिल नहीं है। दरिया ठीक है, लेकिन मैं फातिह अंकल पे एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं तो उनकी बेटी के लिए कर रही हूँ, और तुम मुझ पे फख्र करने के बजाय ये बातें कर रही हो। ये क्या बात हुई? मैं उनकी मदद कर रही हूँ, आखिर इसमें बुराई क्या है? तुम जो कर रही हो वो तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दरिया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? बहुत से लोग एक गुर्दे के साथ जिंदा रह लेते हैं। मैं सेहतमंद हूँ, जवान हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। देखो, हर चीज तो ठीक है। तुम बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, इसीलिए समझा रही हूँ मैं तुम्हें। तमाम बच्चे पैदा होते ही बीमार हो जाते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं। मुझे ये सर्जरी करवाने में कोई परेशानी नहीं है। कि तुम्हें कैसे मालूम? दरिया, क्या मुझे कोई बीमारी है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो? नहीं, मगर वो तो फिर देखो, पुरसुकून हो जाओ। अभी सिर्फ टेस्ट हुए हैं। अगर कोई सेहत का मसला हुआ तो वो देखकर हमें बता देंगे। हो सकता है मेरा गुर्दा मैच ना हो। तुम पुरसुकून रहो, इतना घबराने की क्या बात है? देखो, उस आदमी ने पहले हमसे हमारा घर मांगा और अब वो तुमसे गुर्दा मांग रहा है। वो गुर्दा क्या है? बताओ इसे। हमारे जिस्म का अंदरूनी हिस्सा, जैसे दिल, जिगर। हर इंसान के पास 2 गुर्दे होते हैं और वो ऐसे ही किसी को नहीं दिए जाते उरूज। अगर सरदार अपना मुंह बंद रखता तो हम ये बहस ना करते। लाओ ये मुझे दो मसूद। नसरीन आंटी, तुमने डरा दिया मुझे। क्या हुआ? उरूज उसे गुर्दा देगी। मसूद, मैं समझ नहीं पा रही बेटा, क्या कह रहे हो तुम? उरूज उसे गुर्दा देगी जिस पे दरिया गुस्सा हो गई। उसे समझाया कि एक गुर्दे के साथ जीना मुश्किल है। आपको जिंदा रहने के लिए 2 गुर्दे चाहिए होते हैं। उरूज सरदार पे भी गुस्सा थी। तुर्कान, हेलो तुर्कान, खुश आमदीद। हेलो, थैंक यू। अपना कोट मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया आपका। चलो तुम वहां बैठो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है। आई एम श्योर मुस्तफा ने आपको बताया होगा कि वहाँ क्या हुआ था। बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मुस्तफा की नीयत बुरी नहीं है। लेकिन उमर को उस पर यकीन नहीं आया। मैं समझती हूँ उमर को। अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर इस तरह की बातों पर गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन मुस्तफा को लेकर मुझे कुछ शुबहात जरूर है।
क्या तुम मुस्तफा को नहीं जानती हो तुर्कान? वो बहुत शर्मिंदा है और उसने ये बात तुम्हें भी बताई है। देखिए सवेरा आपा, पहले मुस्तफा से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद आपसे साले समंदर पर। मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था वो, आपको याद है ना? मैं कितनी उदास थी, कितनी मायूस और किस कदर तकलीफ में। बिल्कुल, और शुक्र है कि तुम मुझे मिली। फिर आपने साथ काम करने की ऑफर दी और तब मुझे मालूम हुआ कि मुस्तफा आपका बेटा है। मैंने तुमसे ये बात कभी नहीं छुपाई कि मुस्तफा मेरा बेटा है। हाँ, तुमने उसे अब देखा। मुझे तो ये किसी खेल की तरह लग रहा है। तुर्कान, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सवेरा आपा? जब मैं आपको अपने मसाइल के बारे में बता रही थी, उमर के साथ अपने होने वाले इश्यूज आपसे शेयर कर रही थी, आपको ये तक बताया कि उस पागल मीने ने क्या किया है मेरे साथ, तो आप भी। तुम मुझे बता रही हो कि मैं भी वैसी ही औरत हूँ, ऐसे ही है ना? तो और क्या कहूँ मैं? कैसे करेंगी इस बात की वजाहत? क्या उज़ैर बाबा के करीब होने के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया? नहीं, कभी नहीं। तो ये जानते हुए कि मैं उज़ैर बाबा की बहू, मुझे पार्टनरशिप की पेशकश क्यों की? बताइए ना मुझे सवेरा आपा। चलो मान लिया कि ये सब एक इत्तेफाक था, लेकिन उसके बाद क्या? जब मालूम हो गया था तो उसके बाद पार्टनरशिप जारी क्यों रखी? हाँ, क्या तुम मुझे मेरी बात पूरी करने दोगी? रोशन साहिबा के पास आप दोनों की तस्वीरें मौजूद हैं और बेधड़क वो तस्वीरें उन्होंने मुझे भी दिखा दी। इसीलिए इतनी आसानी से वो पार्टनरशिप के लिए मान भी गई थी। हिसाब जो लेना होगा, और लेना भी चाहिए उन्हें, लेकिन मुझे भी हिसाब चाहिए कि मेरा इस्तेमाल क्यों किया। तुर्कान, तुम जब से आई हो अपनी ही बात कही जा रही हो। मुझे भी कुछ कहना है। ठीक है, सुन रही हूँ मैं, बताइए मुझे। उमर बेटा, खुश आमदीद। कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं अम्मी, लेकिन क्या आप ठीक हैं? जब मैं तुम्हें इस तरह देखती हूँ तो बहुत उदास हो जाती हूँ बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो, है ना? अच्छा है। वो तुम अपने बाबा से बाहर किस बारे में बहस कर रहे थे? कुछ नहीं, वो उस घटिया इंसान को बचाने के लिए बीच में कूद गए थे ना, इसलिए मैं आपे से बाहर हो गया था। खुद को रोक नहीं पाया मैं। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। इस मसले ने मुझे भी बहुत परेशान कर दिया है, लेकिन इतना मत सोचो, भूल जाओ उसे। तुर्कान का वैसे भी इसमें कोई कसूर नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफा को ये एविलिक छोड़ के चले जाना होगा। अगर वो यहाँ से नहीं गया तो उसकी सांसें उस पर तंग कर दूंगा और ये जगह उसके लिए जहन्नुम बना दूंगा मैं। उमर, ऐसे हालात में तुम्हें सब्र से काम लेना है। खुद को तकलीफ मत दो। हर चीज का एक वक्त होता है बेटा। किस वक्त की बात कर रही हैं? बेटा, अपनी माँ पे भरोसा करो। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम्हारा सब्र से काम लेना बहुत जरूरी है। आप सब्र की बात कर रही हैं, लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। उस आदमी को देखकर अपना सब्र खो देता हूँ मैं। किस सब्र की बात कर रही हैं? हाँ, देखो बेटा, तुम्हें अपने फैसले बहुत एहतियात से और ठंडे दिमाग से करने होंगे। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, तुम जेल में भी रह चुके हो, लेकिन बेटा तुम्हारे खिलाफ मुजरिमाना फाइलें अभी तक खुली हुई हैं। बेटा, तुम्हें इस वक्त पुरसुकून रहने की जरूरत है। तुम ये मत भूलो कि इसका असर तुम्हारी बेटी पे पड़ेगा। इसीलिए बेटा, तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझ के उठाना होगा। समझ रहे हो ना? तुर्कान कहाँ है? वो अपनी पार्टनर से बात करने गई है। वाह, उसे यही वक्त मिला था। क्या हो गया है बेटा? वो कारोबार कर रही है, करने दो उसे। मुस्तफा? हेलो उरूज, दरिया है क्या? हाँ, लेकिन कौन है? मुस्तफा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये बस छोटी सी चोट है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि तुमने लड़ाई की है मुस्तफा?
इसे भूल जाओ। ये बताओ मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही तुम? मैं मसरूफ थी। मैंने भी कॉल की थी लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। अच्छा छोड़ो, हमने उस दिन साहिल पर जहाँ चाय पी थी, चलो वहीं चलते हैं। नहीं जा सकती मैं। अम्मी के साथ काम करवा रही हूँ वाकई। कौन आया बेटी? हेलो नसरीन आंटी। कैसे आना हुआ मुस्तफा? वो मेरी अम्मी का हेयर क्लिप यहाँ रह गया था, बस वही वापस लेने आया हूँ। हेयर क्लिप? लेकिन बेटा मैंने सफाई की थी, कोई क्लिप नहीं मिला मुझे। ओहो, हो सकता है कोई गलतफहमी होगी। माफी चाहता हूँ, मैं चलता हूँ अब। क्या वाकई वो हेयर क्लिप लेने ही आया था यहाँ? असल में उसने अपनी अम्मी के लिए एक क्लिप खरीदा था और वो उसे घर में नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा। तो यानी कि उमर और मुस्तफा भाई हैं। और इसी वजह से उस दिन मुस्तफा जानबूझकर टकराया मुझसे। प्लान था यानी ये। यकीन नहीं आ रहा। क्या ये सब इंतकाम लेने के लिए हरगिज किया? नहीं तुर्कान, ऐसी कोई बात नहीं। मुस्तफा इस टाइप का लड़का नहीं है। उसको गुस्सा सिर्फ अपने बाबा पर है। मेरा बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। सब चीजें एक के बाद एक हो रही हैं, इसलिए ऐसा कह दिया मैंने। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरी। और उमर, क्या उमर को ये बात मालूम है कि मुस्तफा भाई है उसका? बिल्कुल। तो इसी वजह से उसे इतना गुस्सा आ गया था। बहुत दुख की बात है कि दोनों भाई आपस में दुश्मन बन गए हैं। यही वजह है जो मैं इतने सालों से उजैर से नहीं मिली। उस रात खाने पे मैंने रोशन साहिबा को बताया कि मेरे बेटे के बाबा चले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने उजैर को छोड़ दिया है। मैं उसके साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। उसने मुझे बताया कि उसकी डिवोर्स हो गई है। हम शादी करने जा रहे थे। मतलब हिमाकत थी मेरी। उसने जो कुछ भी कहा सब कुछ झूठ था। आपकी उम्र छोटी थी इसलिए सच्चाई नहीं देख सकी। हिमाकत ना कहे उसे। हाँ, मैं उस टाइम बहुत कम उम्र थी। मैं उसकी अम्मी की बुटीक पर काम करती थी। किरास साहिबा की बुटीक में? बिल्कुल। उसने सबसे पहले मुझे वहीं देखा था। अपने बेटे की तरफ माइल करने वाली मुझे वही थी। उजैर शादी कर लेगा तुमसे एक दिन, यही कहा था उन्होंने मुझसे। ना ही रोशन साहिबा और ना ही आप इसके मुस्तहिक थे। बेशक मुझे रोशन साहिबा के साथ इश्यूज जरूर है, मगर कोई भी औरत इसकी मुस्तहिक नहीं होती। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन बदकिस्मती से रोशन साहिबा के लिए ऐसा नहीं। यानी उनकी नजर में मैं निहायत घटिया औरत हूँ। मुझे जरा भी उसके रवैये से अंदाजा नहीं हुआ कि वो मेरे बारे में सब जानती है, कि वो मुझ पर अपनी नजरें रखी हुई है। इसके बाद भी ये सारी चीजें की। जब मैं यहाँ आई तो गुस्से से भरी हुई थी, अजीब उलझन में थी। गुस्से में नागवार बातें कहती, माफ कर दीजिएगा मुझे। नहीं तुर्कान, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। देखो, मेरा यकीन करो, जब हम पहली बार मिले थे तो मैं तुम्हें नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कहाँ से हो। जब मैंने एक नौजवान लड़की को इस तरह रोते देखा तो मेरा दिल टूट गया। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई और तुम्हें तसल्ली दी। तुम्हें देख के मुझे अपना वक्त याद आ गया, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में फायदा नजर आया, क्योंकि उजैर ने भी मुस्तफा को नौकरी से निकाल दिया और फिर उसके बाद हमें यहाँ से फौरन चले जाने को कहा। मैंने ये कारोबार यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें इस पार्टनरशिप को खत्म कर देना चाहिए तुर्कान। मेरा भी इरादा कुछ ऐसा ही था, अगर सच कहूँ तो। पार्टनरशिप को खत्म करना चाहती थी मैं, लेकिन इन सारी बातों के बाद मुझे दोबारा सोचना होगा। क्या आप मुझे वक्त दे सकती हैं थोड़ा? बिल्कुल, जो तुम्हारा फैसला होगा मैं उसका एहतराम करूंगी। लेकिन अगर उमर जानता है कि मैं मुस्तफा की माँ हूं तो वो किसी भी तरह काम नहीं करने देगा।
आइंदा बगैर बताए मत आना मुस्तफ़ा। अम्मी मुझ पे शक कर रही थी। सॉरी, मगर जब तुमने कॉल नहीं उठाई तो बस मैं आ गया। मैसेज कर सकते थे। दरिया, कुछ ऐसा है जो तुम्हारा जानना जरूरी है। क्या बात है? देखो, इससे पहले कोई तुम्हें किसी और अंदाज से ये बात बताए तो बेहतर होगा तुम मुझी से सच सुन लो। अल्लाह अल्लाह, बात क्या है? सुन रही हूं मैं। जब मैं यहाँ आइवेलिक आया था तब मुझे बाजार में एक लड़की दिखाई दी थी। उसके पीछे 2 गुंडे लगे हुए थे और वो काफी डरी हुई थी। मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मतलब तुम ये कहने आए हो यहाँ कि तुम्हारी पुरानी महबूबा मिल गई है और अब हम नहीं मिल सकते, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, पहले पूरी बात सुनो। तो बस फिर मैं उसके पीछे गया और उसे उन गुंडों से बचाया। उसने शुक्रिया अदा किया और मैंने उससे कहा कि क्या हम साथ में चाय पी सकते हैं। मतलब तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? क्या वो लड़की तुम्हें दोबारा मिली है कहीं? दरिया, वो लड़की तुर्कान थी। मतलब जब मेरी बहन ने तुम्हें बिल्कुल घास नहीं डाली तो तुम मेरे पास आ गए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। देखो, मैं उस वक्त ना तो तुम्हारी बहन को जानता था और ना ही तुम्हें। ये सब बस महज इत्तेफाक है और अब सिर्फ तुम्हें जानना चाहता हूं मैं। तुम्हारे लिए मेरे जज्बात बिल्कुल हकीकी है दरिया। जिंदगी में बहुत अरसे बाद मैंने मुस्कुराना सीखा है तुमसे। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मुझे मज़ीद तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुस्तफ़ा। दरिया, दरिया, ऐसे मत जाओ प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। दरिया, कुछ कहो तो। वो कहाँ रहता है पता करो। मैंने सुना है कि वो अपनी अम्मी के साथ यहाँ रह रहा है। अगर वो किराए के घर में है तो उसके मालिक से बात करो। उसे फौरन उस घर से निकल जाना चाहिए। एविलिक में उसका जीना हराम कर देना है। अगर बेकरी पे जाए तो उसको रोटी ना मिले। वो मुझे एविलिक में नहीं चाहिए। ठीक है? क्या हो गया है? उमर बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो लड़का मुस्तकिल हमारे खानदान के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। वो किसी भी सूरत यहाँ नहीं रह सकता। उमर, क्या तुम आओगे मेरे साथ प्लीज? अगर तुम्हारा इरादा मुझे पुरसुकून करने का है तो। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ बस। मेरी जान, तुमने नीचे फोन पर जो कुछ भी कहा वो ठीक नहीं था। तुम्हें सूट नहीं करता। तुम गुस्से से काम ले रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हूं।
देखो वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। हमने बात की मुस्तफा से, सब कुछ ठीक हो गया। तुमने अपना गुस्सा भी निकाल लिया उस पर, लेकिन अब तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो उमर? तुर्कान, इसमें मदाखलत मत करो, समझ गई? ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी जान कि मुस्तफा तुम्हारा भाई है और इसलिए तुम्हें इतना गुस्सा है। तुम कैसे? हाँ मुझे पता चल गया था, लेकिन अब ये सवाल मत करना कि कैसे। और क्या जानती हो तुम? यही कि तुम्हारे बाबा का माजी में एक रिश्ता था और मुस्तफा उनका बेटा और भाई है तुम्हारा। तुर्कान, ये सब तुम्हें किसने बताया? मुझसे कुछ ना छुपाना प्लीज। कुछ छुपा नहीं रही, बस वही है जो जानती हूँ। मुस्तफा ने बताया ना तुम्हें ये? नहीं, मुस्तफा ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं था। मुस्तफा ने बताया। देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती है। अगर उन्हें इस बारे में मालूम हो गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम्हें लगता है कि नहीं जानती वो? यकीनन वो नहीं जानती। अगर जानती होती तो इस वक्त हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अगर पता होता तो वैसे खामोश नहीं रहती। मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। भाई है वो तुम्हारा। काश कि ये सारी सच्चाई इस तरह से सामने नहीं आती। काश तुम दोनों की मुलाकात बेहतर हालात में हुई होती। उसकी परवाह नहीं है, मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। परवाह है उमर, मैं जानती हूँ। अपने बाबा और भाई से इसीलिए गुस्सा है, नाराजगी है। साफ देख सकती हूँ मैं। इसीलिए बाबा को माफ नहीं कर पा रहे हो और न ही मुस्तफा को अपने गले लगा पा रहे हो। तुर्कान, मैं तमाम मुश्किलात से गुजर चुका हूँ, बस बहुत हो गया। उससे मेरा कोई रिश्ता है, इस बात की इजाजत मुझे मेरा ज़मीर नहीं देता। उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और उससे मेरी जिंदगी में मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। और अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी नीयत को जानना कि उसके इरादे क्या है। तो क्या इरादा है उसका? क्या उससे बात की? भाई समझकर पूछा उससे? हद है, कैसा भाई? वो आदमी एक बहरूपिया है, समझ गई? अगर उसका इरादा नेक था तो ना ही मेरा मजाक और ना ही मेरी दोस्ती का मजाक बनाता। और इस सब का क्या मतलब है कि तुम्हारे, मीने और दरिया के पीछे घूमना, इस सब का क्या मतलब है? वो मुझे सिर्फ तकलीफ पहुंचाना चाहता है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। ठीक कहा मेरी जान। मैंने भी उससे बात सिर्फ इसलिए की ताकि मेरी जो बेचैनी है वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर मालूम होता कि मामला यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो सिर्फ दरिया को खबरदार कर देती। मुस्तफा से बात करने की नौबत ही नहीं आती। खामखा बात करके गलती करती मैंने। तुमने कुछ गलत नहीं किया। चलो, अच्छा हुआ कि उसका असल चेहरा तुम मेरे सामने ले आई। ये अच्छा किया तुमने। इसमें क्या अच्छी बात है भला? असलियत तो सामने आ गई, मगर सबको तकलीफ भी तो हुई ना। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, वक्त आने पर देखेंगे। आ जाओ। क्या हुआ, खरीदारी नहीं की तुमने? नहीं, कपड़ों की दुकान बंद थी। ठीक है, चलो मैं बाद में जाके देख लूंगी, फिर तुम्हें भेज दूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रहने दें। हाँ दरिया बेटी, क्या मैं तुम्हें आलू के समोसों के साथ कुछ पेस्ट्रीज बना दूं? नहीं पप्पू। अम्मी, मैंने ऊपर की सफाई नहीं की है, मैं वो करके आती हूँ। इन दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? कुछ कहना तो चाह रहा था मसूद इस बारे में, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तुम क्या कहती हो? सरदार को फोन करना चाहिए। ठीक कह रही हूँ, मैं उसको कॉल करती हूँ। हेलो सरदार,
कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। सरदार, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मिल सकते हो मुझसे? जी बिल्कुल, आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपके पास। नहीं नहीं बेटा, तुम यहाँ बिल्कुल मत आना। ऐसा करो, तुम समंदर पे आ जाओ, मैं भी वहीं आ जाती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है। इनको कुछ मत बताना नुसरत, मैं जाके जरा बात कर लूँ, जल्दी आ जाऊंगी। फिक्र मत करो, ठीक है। प्लीज खाना देख लेना, चूल्हे पे हाँ रखा ठीक है, फिक्र मत करो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हर बार इस किस्म के वाकयात सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होते हैं? पागल हो जाऊंगी मैं। दरिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुस्तफा आपा में भी इंटरेस्ट ले चुका है, जबकि आपा शादीशुदा है। आपा ने भी इस बारे में कभी नहीं बताया। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुस्तफा अब तुम में इंटरेस्टेड है, जबकि वो जानता है कि तुम आपा की बहन हो। मुझे नहीं मालूम उरूज, शायद वो मुझसे भी इसीलिए मिला ताकि वो आपा को देख सके। हो सकता है ये हम सब की एक गलत फहमी हो। मैं क्या कह सकती हूँ उरूज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुस्तफा का कहना है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने मुझसे कहा कि उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। उसने कहा आपा वाली बात बस एक इत्तेफाक थी। दरिया, नहीं मालूम क्या कहूँ मैं बहुत खुश थी उसके साथ। दोबारा हंसना सीखा था और फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा। हैरत हुई कि ये क्या हुआ। मुस्तफा भी वैसा ही निकला, धोखेबाज। सोचा मुस्तफा बहुत खुशियां देगा मुझे, कोई तकलीफ नहीं देगा। देखो उसी ने दुख दिया। उसका चेहरा देखकर, उसकी आवाज सुनकर जीने लगी थी मैं। दरिया, मेरी जान, हो सकता है मुस्तफा सच कह रहा हो। अभी उसको उसके हाल पे छोड़ दो, या फिर तुम आपस से बात करो, देखो वो क्या कहती हैं। मैं आपस से क्या बात करूंगी उरूज? उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मुस्तफा से दूर रहो, और अब तो वजह भी पता चल गई। ये भी ठीक है। क्या करूं मैं? किसकी बात मानूं? और मैं किस पर यकीन करूं? उसने यकीन नहीं किया अम्मी, और कुछ कहे बगैर चली गई वहां से। वो लड़की बेचारी क्या कर सकती है? वो परेशान होगी। उसे थोड़ा पुरसुकून होने दो, फिर बात कर लेना तुम। अम्मी, दरिया ऐसी लड़की नहीं है। अगर उसके नजरिए में कुछ गलत है तो कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें कम से कम एक बार खुलकर उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे वैसे भी तुम्हारी दोस्ती की बहुत फिक्र है, ये तुम जानते हो। और इस बात का भी रिएक्शन जरूर निकलेगा जब उसे ये पता चलेगा कि उज़ैर तुम्हारे बाबा हैं। फिर वो पूछेगी मैं कौन हूँ। आज नहीं तो कल वो तुमसे मुंह मोड़ लेगी बेटा। अगर तुर्कान का मसला ना होता तो दरिया मुझसे ऐसी किसी बात की बिना पर मुंह ना मोड़ती, क्योंकि बहादुर है वो। अगर वो मेरा यकीन नहीं करती, अगर मेरी तरफ नहीं देखती, तो हम यहाँ नहीं रह सकते अम्मी। तुर्कान को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ बेटा। आज जो कुछ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। मैंने उसे अपने माजी के बारे में बताया। ये हमारा हाल है और यही सच है। फैसला आपके हाथ में है। क्या वो पार्टनरशिप छोड़ देगी? उसने कहा सोचेगी वो।